जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। अबू आजमी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अबू आजमी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है। इस फोटो को देखकर कहा जा रहा है कि अबू आजमी अपने बयान के बाद माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आजमी द्वारा दिए गए बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। विधानसभा की कार्रवाई से उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन के पटल पर अबू आजमी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान अबू आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर पाबंदी रहेगी। बता दें कि विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी ने कहा है कि मुझे अभी जानकारी मिली कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। जो मैंने बोला था उस पर मैंने पहले ही अपना बयान वापस ले लिया है। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही हम पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो लिखा है इसमें, ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब, जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने कहा किया। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र में जमकर बवाल हो रहा है। महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे ने अबू आजमी पर जमकर हमला बोला है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। अबू आजमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को भी लेकर लगातार आवाज उठती रही है, सर, क्या कहेंगे? वो सारे देवेंद्र जी उसके बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। औरंगजेब को सेक्युलर लीडर बताते हैं अबू आजमी और कहते हैं कि वो अपने औरंगजेब ये मुसलमान और इस्लाम फैलाने वाला राजा था। कोई सेक्युलर नाम का चीज ये बाद में गंदगी कांग्रेस लेके आई है ये देश में। जो शब्द सेक्युलर है ना, उसको जन्म ही कांग्रेस, पैदा ही कांग्रेस ने किया है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान था, उसमें भी जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था उसके अंदर सेक्युलर शब्द ही नहीं है। ये बाद में कांग्रेस ने लेके आया वो शब्द है।